नमस्कार बच्चों, आइए आज और हम आप पढ़ते हैं कि जो हमने पहले टॉपिक पढ़ा था क्रिया किसे कहते हैं। किसी कार्य के करने या होने का जहाँ बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। उसके दो भेद पढ़े थे हमने कि कर्म के आधार पर जो दो भेद होते हैं वो एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया, है ना। इनमें हम सकर्मक क्रिया के बारे में सबसे पढ़ेंगे। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म की प्रधानता या कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके तीन भेद होते हैं। तीन भेद में सबसे पहले एक कर्मक क्रिया, दूसरा द्विकर्मक क्रिया, तीसरा अपूर्ण अकर्मक क्रिया। ये तीनों जो भेद हैं ये इनके हैं सकर्मक क्रिया के, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक कर्मक क्रिया कि एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया के साथ एक ही कर्म हो, जिस क्रिया के साथ सिर्फ एक ही कर्म हो वहां पर होता है एक कर्मक क्रिया। नाम से पता चल रहा है एक कर्म लगा है वो क्रिया। राधा गीत गाती है, राधा गीत गा रही है, गीत उसका कर्म हो गया और गाना उसका क्रिया हो गया। तो यहाँ एक कर्म और एक क्रिया है, इसलिए यह एक कर्मक क्रिया कहलाता है। दूसरा आता है हमारा द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया में क्रिया के जिस क्रिया के साथ दो कर्म लगे हों, जिस क्रिया के साथ दो कर्म लगे हों वहां पर द्विकर्मक क्रिया होती है। कैसे होती है? धनी पुरुष याचक को भीख देता है, जो पैसे वाला व्यक्ति है वो गरीब को भीख दे रहा है। कैसे दे रहा है? तो धनी पुरुष याचक जो है ये पहला कर्म है, भीख इसका दूसरा कर्म है और देना इसका क्रिया है। तो इस तरह से दो कर्म और एक क्रिया जहां आए वहां द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। तो इस तरह से सकर्मक क्रिया के अभी दो भेद देखे हमने कि एक कर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ एक कर्म की ही प्रधानता हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ दो कर्म हो वहां द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। अब तीसरा देख, तीसरा जो हमारा है इसका सकर्मक क्रिया का क्या? अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अपूर्ण सकर्मक कि जहाँ पर देखिए परिभाषा इसकी, जिन क्रियाओं में कर्म रहते हुए भी अर्थ का बोध नहीं होता है, मतलब कर्म तो है लेकिन उसके अर्थ का पता नहीं चल रहा है कि क्या है, वहाँ पर अपूर्ण सकर्मक क्रिया होती। कैसे होती? देखिए उदाहरण देखिए इसका। वह अपना भाई समझता है। वह कौन और किसे अपना भाई समझता है? जहाँ पर पता ही नहीं चल रहा है कौन किसे अपना भाई समझता है वहाँ पर अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो इस तरह से हमने आज सकर्मक क्रिया के तीनों भेदों के बारे में पढ़ा कि किस तरह से एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, अपूर्ण सकर्मक क्रिया किस तरह से ये चलती है कि एक में तो एक कर्म होता है, दूसरे में दो कर्म होते हैं, तीसरे में जहाँ कर्म तो है लेकिन अपूर्ण है, बात जो है वो अपूर्ण हो जाती है, वहाँ पर अपूर्ण सकर्मक क्रिया होती है। अगले वीडियो में हम इसके अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।